और सर जिस तरह से फ्लड है यहाँ पे, तकरीबन काफी सारी कंट्रीज जो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं मदद के लिए, यूएसएड के लोग भी आए हैं और उनकी तरफ से भी फंड्स की अनाउंसमेंट भी की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीजों को? साथ साथ इस बात के बाद हम बात करेंगे फिर इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि -1 फॉर्मूला चल रहा है। आरजू, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं देख रहे। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपका 1/3 कंट्री जो है वो बह चुका है और आपको दुनिया पैसे देने के लिए तैयार है, जिस तरह यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी गए हैं। उससे पहले मैं ये कर्ज करना चाहूंगा कि मुझे कल सख्त तकलीफ इस बात की हुई कि CNN की एक एंकर है, वो पाकिस्तान से सैलाब की कवरेज कर रही थी और एक ऐसी जगह पर खड़ी थी कि जहां आसपास बिल्कुल पानी ही पानी था और लोग, मुतासरा लोग थे। सड़क पे लोगों ने पनाह ले रखी थी, लेकिन उनके मुताबिक वहां पे कोई भी इंसान पाकिस्तानी उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो किसी NGO से हो। और दर्दनाक बात, उन्होंने कहा कि उनके पास एक 8 महीने की प्रेग्नेंट खातून बैठी थी और वो CNN की जो एंकर थी, अमेरिका से गई हुई थी, वो कह रही थी कि ये बच्चे को डिलीवर किस तरह करेंगी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूं कि जो हालात है आपके, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। डेंगी आपकी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। हैजा आपका चल रहा है, लेकिन आप हर शाम हर शहर के अंदर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इस पे मैं इंतहाई दुख के साथ कहूंगा कि सारी दुनिया आपके लिए परेशान है, लेकिन आप परेशान नहीं। कौन परेशान नहीं है? इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और फिर कराची और बड़े शहरों के अंदर रहने वाली रूलिंग एलीट, उनके बच्चे जो बिगड़े हुए हैं और जो करप्शन की पैदावार लोग हैं, उन्हें, उनके माथे पर बल ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। मगर सर एक चीज, सर सॉरी सर आपकी बात करते हुए एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, आपसे मतलब पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जो CNN की एंकर ने जो कहा, तो हर जगह पे फौरी तौर पे मदद पहुंचाना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है? मतलब ये काम कर रहे हैं लेकिन इनको टाइम लगेगा। नहीं, कौन देखिए, गवर्नमेंट, सबसे पहले तो आप किसको गवर्नमेंट कहते हैं? जो एक सिर्फ 25 मील के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, वो गवर्नमेंट है। दूसरी गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं कि जिसने अगले दिन इमरान खान का हाई कोर्ट के अंदर पेशी पर, सूबा सरहद का चीफ मिनिस्टर वहां खड़ा था और सूबा पंजाब की सारी कैबिनेट वहां खड़ी थी। आप उस गवर्नमेंट की बात करना चाह रही? जो इमरान खान के आगे पीछे सारी गवर्नमेंट फिर रही है, आप उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर 25 साल की टूटी हुई सड़क जो है गुजरात के अंदर, इमरान खान के दौरे की वजह से उसकी रिपेयर कर दी। आप उस गवर्नमेंट की बात करना बता रही हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट से बात नहीं होगी आरजू, विल से बात होगी। आप करोड़ों, और इमरान खान पाकिस्तानी नहीं है। PTI के जो मानने वाले जितने लौंडे लपाड़े, ये पाकिस्तानी नहीं है। आप करोड़ों से अरबों से अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे आप? लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें भारत और चाइना की, तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? क्योंकि आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सब इतने दिन आपस में लड़ते रहे और अब खामोशी से दोनों अपने अपने घर? आरजू जी, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है, ये कि अमेरिका को दिखाना है। ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है, क्योंकि 1950 में पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना से बहाल हुए थे, 1950 में। और तब से यही, जब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहा था तो दुनिया को दिखा रहा था कि देखो हम रूस के खिलाफ काम करेंगे। फिर अभी चीन से पैसे ले रहा है तो अमेरिका को दिखा रहा है, ठीक है। और अभी बाय द वे पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है तो अमेरिका वहां पे मदद कर रहा है, जिसको रोज इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिकी साजिश, अमेरिकी बुरे हैं, काफिर हैं, गोली मारो गला काटो, वो लोग मदद कर रहे हैं। और चाइना गायब है वहां से। चाइना ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली, ऑन करी, गायब हो गया चाइना। बस कुछ 1000 टेंट भेजे चाइना ने और थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया चाइना। खैर, वो बात की बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आरजू जी कि जो ये बात है ना कि इंडिया चाइना को दिखा रहा है, ये मैंने पाकिस्तान में कई बार देखा मीडिया में डिस्कस होते हुए कि भारत जो
चीन को आंखें दिखा रहा है वो, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान हमें भी यही समझता है कि इंडिया भी ऐसे ही कर रहा होगा। हमारी तो 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तब तो अमेरिका नहीं था ना कहीं। 1967 में हमारी बहुत बड़ी झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था कहीं। तो अमेरिका हो ना हो, हमारा तो चीन से मामला बिगड़ा हुआ है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है। और अमेरिका ने हमें दे क्या दिया है, ये एक और चीज मैं आपसे जानना भी चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। आप जरा मुझे, मैं आपके शो में आप ही से सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए आरजू जी कि अमेरिका ने भारत को ऐसी कौन सी चीज दे दी जिसके लिए भारत को थैंक यू बोलना चाहिए? अमेरिका ने दुकान खोली है, दुकान खोली अमेरिका ने। अमेरिका ये हथियार एक बहुत बड़ी मंडी है, ग्राहक कोई भी हो सकता है। आप जाइए, पैसे फेंकिए, खरीदिए जो आपको खरीदना है, अगर आपके बजट में है तो जो हमारे कई ऐसी भी चीजें होंगी जो हमारे बजट में नहीं होंगी। भाई, इंडिया डज नॉट हैव अनलिमिटेड मनी। ऐसा थोड़ा ना कि कुबेर का खजाना पड़ा है हमारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसमें अमेरिका ने फेवर क्या करा हमें? लेकिन यहाँ पे तो ये इंप्रेशन भी है ना कि इंडिया क्योंकि वहां पे काफी पैसे लगा रहा है अमेरिका में भी, चाहे उनके इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करती है, इसलिए भी अमेरिका जो है वो FATF से भी पाकिस्तान को नहीं निकाल रहा। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर जब चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है। लेकिन अभी खैर थोड़ा सा आगे आया है, उसने कुछ फंड भी किया है और F-16 के लिए भी जो है वो फंड दिया है पाकिस्तान को मेंटेनेंस के लिए, जिसपे भारत में बहुत हंगामा है। उस पर आप क्या कहेंगे? हंगामा कुछ नहीं है आरजू जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑब्जेक्शन डालना था, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डाल दिया।